OFounder.net के अपडेट में OnPassive 360 वेबिनार से संबंधित पोस्ट किया गया है और इस पोस्ट में कई सारी जानकारियां को शेयर किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि OFounder.net में किए गए इस पोस्ट में क्या कुछ जानकारी को शेयर किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। जब आप OFounder.net के अपडेट में आएंगे तो यहाँ पे डेरेल कुक के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से यह पोस्ट किया गया है और यह पोस्ट आज 29 मार्च शुक्रवार को 1:02 में किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है OP 360 28 मार्च 2024। पिछले एक हफ्ते में OnPassive के लीडर द्वारा क्या कुछ एक्टिविटी किया गया था उसकी जानकारी इस पोस्ट में दिया गया है। इसमें मार्टी के द्वारा जो भी एक्टिविटी किया गया था उसकी जानकारी यहाँ पर दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है वर्चुअल बैकग्राउंड का बीटा परीक्षण किया जा रहा है। वहीं दूसरे नंबर में लिखा हुआ है ओ कनेक्ट भविष्य में आने वाले सभी उत्पादों के लिए मानक है। पुराने ओ कनेक्ट प्लेटफॉर्म के साथ PNG उपस्थिति लोगों को 6 से 8 गीगाबाइट के लिए भुगतान करना पड़ता था। तीसरे नंबर में लिखा हुआ है नए प्लेटफॉर्म के साथ ज़रूरतें लगभग 2 गीगाबाइट तक कम हो गई है। चौथे नंबर में लिखा हुआ है मार्टी ने ओ मीडिया द्वारा निर्मित OnPassive फरवरी पुनर्कथन का एक वीडियो चलाया। यानी पिछले एक हफ्ते में OnPassive के लीडर मार्टी के द्वारा जो कुछ भी किया गया है उसकी जानकारी इस पोस्ट में दिया गया है, जिसमें वर्चुअल बैकग्राउंड का बीटा परीक्षण और ओ कनेक्ट के नए प्लेटफॉर्म पर 2 गीगाबाइट तक कम किया गया है। वहीं लाल पूर्ण कथन में लिखा हुआ है गुरुवार 21 मार्च को OP 360 OS एंड्रॉयड 1.0.47 के लिए नया अपडेट नए लोगों तक साझा करने के लिए इकोसिस्टम में लिंक को 58, 59 और 60 पर अपडेट किया गया। यानी इकोसिस्टम के माई लिंक में 58, 59 और 60 लिंक को ऐड किया गया है, जो इकोसिस्टम में लॉगिन करने के बाद माई लिंक वाले ऑप्शन में यहाँ पर 58, 59 और 60 का लिंक दिख जाएगा। वहीं शुक्रवार 22 मार्च को COO कमल और डॉक्टर सुशान के साथ अरब लीग ऑफ नेशंस के ओ मीडिया का नया वीडियो ओरोन और ओ मेनू के साथ ओ कनेक्ट एस साझा करने के लिए आए। वहीं शनिवार 23 मार्च को नया OS 1.0.11 अपडेट किया गया। वहीं रविवार 24 मार्च को PNG रीयूनियन वेबिनार ऐसे कुछ सवालों के जवाब देने के लिए आए और सोमवार 25 मार्च को भारत में बैंक की छुट्टी थी। वहीं मंगलवार 26 मार्च को OnPassive.com पर नई वेबसाइट ओ मीडिया फरवरी ने ओ मीडिया पर रिकैप वीडियो जारी किया। यानी OnPassive.com वेब पोर्टल में जो नया थीम को अपडेट किया गया था उस थीम के बैकग्राउंड में एक वीडियो को ऐड किया गया, जिसे आप OnPassive वेब पोर्टल के होम पेज पर आने के बाद देख सकते हैं और यह वीडियो बैकग्राउंड में कुछ इस तरह से प्ले होता हुआ नजर आता है। वहीं बुधवार 27 मार्च को OnPassive के लिए शांत दिन था। गुरुवार 28 मार्च को ओ कनेक्ट के लिए नया 10 दिन का विस्तार दिया गया। यानी 28 मार्च गुरुवार को जिन यूजर का ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज की वैलिडिटी खत्म हो गई थी उन्हें 10 दिन एक्स्ट्रा दिया गया। वहीं क्रिस के द्वारा जो जानकारी शेयर किया गया है उसमें लिखा हुआ है इस बात पर विचार किया कि उसके लिए OnPassive का क्या अर्थ है और उसने सभी का इसमें आने और यह देखने के लिए स्वागत किया कि OnPassive क्या है। दर्शकों को याद दिलाया कि जिसके पास OnPassive पूर्ण विक्रेता खाते हैं उनके व्यावसायिक आवश्यकताओं और खर्चों के बिना संचालित होते हैं। यानी OnPassive में जिनका फाउंडर अकाउंट है उनका ओ कनेक्ट की वैलिडिटी समाप्त होने के बाद वे बिना सब्सक्रिप्शन पैकेज लिए भी ओ कनेक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं नीचे में OnPassive के CEO मिस्टर एस मुफारे के द्वारा जानकारी दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है दुर्भाग्य से जैसा कि कोई कहता है कि हर किसी को रसोई में लाना संभव नहीं है, लेकिन जब भी संभव होता है मैं आपको यह सब बताने की कोशिश करता हूं जो मैं कर सकता हूं। यानी एक पुराना कहावत है कि जब कोई हमारे जान पहचान वाले आते हैं तो उन्हें अपने रसोई घर में नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन इस कहावत को न मानते हुए मैंने उन्हें रसोई में ले गया। इसका मतलब साफ है कि मैंने उन्हें दिल से चाहा, मैंने उन्हें अपने रसोई में ले गया, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। नीचे में लिखा हुआ है भुगतान प्रोसेसर मामलों से संबंधित कानूनी टीम के साथ बैठक के अनुसार 2 प्रमुख कुछ को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन मुख्य शेष अभी भी आरक्षित है।
लगभग 4 महीने तक हम गलत लोगों के साथ रहे, जानबूझकर मत सोचिए, लेकिन यह समय सीमा से अधिक हो गया और अधिक जटिल हो गया और कंपनी को फिर से अनुबंध करना पड़ा। अब हम उस प्रक्रिया के तीसरे सप्ताह में हैं। हमारे पास एक समाधान तिथि है। ऑनपैसिव की ओर से कोई दोष नहीं था और जल्द ही यह हमारे पीछे होगा। यानी पिछला जो पेमेंट प्रोसेसर था उसने ओक कनेक्ट पर भुगतान किए गए रकम का कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया है और वह अभी भी उसके पास है, लेकिन वह देने के लिए तैयार नहीं है और इसके लिए उस पर मुकदमा किया गया है जिसकी तारीख तय हो चुकी है और बहुत जल्द हम इसे जीतने वाले हैं। नीचे में लिखा हुआ है, कंबल ने बिस्तर से कहा, मैंने तुम्हें ढक दिया है। आप निश्चिंत रूप से ऐसी स्थिति में हैं जहां आप परिणाम को पूरी तरह से नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि सभी कर्मचारी भी नहीं जान सकते हैं। यह सब खुला रखना मेरा लक्ष्य था, लेकिन गोपनीयता यह बहुत ज़रूरी है। कंपनी को जिस परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है उसके कारण हम प्रतिरक्षा और आत्मविश्वास का एक नया स्तर बना रहे हैं। यानी कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसे शेयर नहीं किया जाता है और उसके बारे में कंपनी के कर्मचारी भी नहीं जानते हैं। नीचे में लिखा हुआ है, मैं अभी सबसे खूबसूरत वेबसाइट पर आया हूँ, www.onpassive.com। डिजाइन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक नया OTREAM मोबाइल ऐप जारी करेंगे। मेरा सुझाव है कि आप डाउनलोड के लिए कंपनी की हरी झंडी का इंतज़ार करें। जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तो आप इसे बैक ऑफिस में देखेंगे। यानी इकोसिस्टम में जो OTREAM है उस OTREAM का मोबाइल एप्लीकेशन आने वाला है और जब OTREAM का मोबाइल एप्लीकेशन आता है तो आप उसे तब तक डाउनलोड नहीं करें जब तक कंपनी की ओर से उसे डाउनलोड करने के लिए कहा नहीं जाता है। कुल मिलाकर मैं वास्तव में चाहता हूं कि आप अपने आप को एक तरह से राहत दें। हमने देखा और अनुभव किया है कि चीज़ें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती। हमने सीखा है कि आगे बढ़ने पर आप अतिरिक्त ज्ञान पर विचार करना और उसे लागू करना बुद्धिमानी है। हमें इस तथ्य के प्रति खुला रहना चाहिए कि यदि हम सुधार करने में सक्षम हैं तो सुधार क्यों न करें। हमें उस ज्ञान और विशेषता के लाभों को जितना हमने सोचा था उससे परे स्वीकार करना चाहिए। जब हमने शुरुआत की थी तब हम आज से बेहतर हैं। निरंतर विकास यात्रा बहुत स्वास्थ्यप्रद है। कंपनी को जो बोल्डनेस हासिल हुई है वह दिख रही है। सफल होने के लिए आवश्यक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण आजमाना अच्छा है। इस दर्शन को अपनाने का प्रयास करें। तो ऑनपैसिव 360 वेबिनार में कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन CEO मिस्टर एस मुफारे के द्वारा दिया गया था। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।